रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया, इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति शरीर के जोड़ों के ऊपर काम करना चालू कर देती है, जोड़ों पे अटैक करती है। जोड़ों के साथ स्किन, ब्लड वेसल्स और कभी कभी फुफ्फुस या लंग्स पे भी असर करती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अजिंक्य रेसले। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जन नासिक, महाराष्ट्र में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। हम इस बीमारी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये बीमारी फीमेल्स, औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है। 4 औरतों के पीछे 1 पुरुष को ये बीमारी होती है। इसी के साथ 20-22 की उम्र से लेके 50 से 60 की उम्र तक ये बीमारी पेशेंट्स को हो सकती है। ये बीमारी जेनेटिक है, अनुवांशिक है, यानी अपने प्रीवियस जनरेशन में अगर ये बीमारी किसी को है तो अगले जनरेशन में भी ये बीमारी पेशेंट्स को जा सकती है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जेनेटिक एक रीजन है ये बीमारी का, दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल, तीसरा एक रीजन है जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। जो पेशेंट्स में थायराइड की बीमारी है उनमें भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी में पेशेंट को जोड़ों का दर्द होता है और जोड़ों में सूजन आती है। ये जोड़े हाथ और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम फैलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं, या उसी के साथ घुटने या कूल्हे का जॉइंट, जिसे हिप जॉइंट बोलते हैं, ये भी हो सकता है। यानी ये बीमारी स्मॉल और लार्ज जॉइंट दोनों इन्वॉल्व करती है। इसके साथ ये बीमारी सिमेट्रिक होती है, यानी अगर अफेक्ट होगा तो दोनों एल्बोज पेन करेंगे या दोनों रिस्ट जॉइंट पेन करेंगे। ऐसे ज्यादातर पेशेंट्स में पाया जाता है। इसी के साथ पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। उठने के बाद हमें पेशेंट्स कहते हैं कि हम आधा घंटे तक बेड में ही पड़े रहते हैं, हम चल नहीं पाते, या जब तक हम कैसे वैसे करके बाथरूम में पहुंच जाते हैं और गर्म पानी से स्नान करते हैं, उसी के बाद ही हम चल पाते हैं। जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे ये बीमारी कम होती है। रात को सोने पे दोपहर को भी थोड़ा आराम किया तो उसके बाद उठने में चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और दूसरे दिन फिर से उठने के बाद मॉर्निंग में बहुत ज्यादा दर्द। इसके साथ कुछ पेशेंट्स को नोड्यूल्स, यानी स्किन के नीचे छोटी छोटी गांठ एल्बो में या और कोई जॉइंट्स में या डायरेक्टली स्किन के ऊपर भी पाई जाती है। इसी के साथ पेशेंट बहुत ज्यादा थकान, वीकनेस, फटीग का अनुभव करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये बीमारी सिर्फ यंग लोगों को नहीं, जिनकी उम्र ज्यादा है 50, 55, 60, उनमें भी नई शुरू हो सकती है। तो अगर किसी को सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा अकड़न का अनुभव होता है, चलने में बहुत समय लगता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो आधे 1 घंटे में जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे कम होता है, तो शायद आपको गठिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी संधिवात है। इन लक्षणों के बाद अगर ऐसे लक्षणों के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उनकी हम खून की जांच कराते हैं। इन खून की जांच में रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, CRP, एंटी-CCP और उसके साथ CBC भी करते हैं। इसके साथ और कोई संधिवात पेशेंट को है क्या, इसके लिए अदर ब्लड पैरामीटर्स भी हम पेशेंट्स के करते हैं। इसी के साथ जॉइंट कितना ज्यादा घिस गया है इसके लिए हम एक्सरे करते हैं। बहुत जरूरत पड़ी तो MRI भी कर सकते हैं। अभी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी संधिवात ठीक हो सकता है क्या? हम इस बीमारी से पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं? तो मैं बोलूंगा, अगर
आपको शुरुआती स्टेज में ये बीमारी ध्यान में आ जाती है, अगर आप इसकी मेडिसिन ठीक से लेते हैं तो पेशेंट को ये बीमारी से पूरी छुटकारी मिल सकती है। अगर मेडिसिन रोज ले पेशेंट तो ये बीमारी का पेशेंट को दर्द या तो फिर डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होगी। हमें पेशेंट बोलते हैं क्या हम ये दवाई रोज लेनी चाहिए, हम ये दवाई रोज लेंगे तो हमारी किडनी पे असर हो जाएगा या और किसी चीज़ पे असर होगा। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो अपनी दवाई रोज लेता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि इन दवाइयों का मेरे ऊपर कोई गलत असर होगा। वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को बहुत टेस्टिंग के बाद और टाइट्रेटेड डोसेज के बाद अगर ब्लड टेस्ट के साथ दिया जाता है तो ये दवाइयाँ सेफ है, इसका पेशेंट पे कोई भी बुरा असर नहीं हो सकता। सिर्फ पेशेंट को हर 1 या 2 महीने में कुछ ब्लड टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट है। इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेट भी ये बीमारी समझ में आती है और आपको अगर लगता है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा हिसाब है, अगर आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट किया, इसके बाद अगर आपके घुटनों में या हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा हिसाब है तो शायद आपको हिप या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद ये हिप या नी रिप्लेसमेंट भी हम कर सकते हैं और जो कि बहुत एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो जो पेशेंट्स को जोड़ों का दर्द के साथ मॉर्निंग स्टिफनेस है, जिनमें उम्र 20 या 50-60 तक है, फीमेल्स है, उनमें हम कह सकते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको गोली दवाई या मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये आगे की स्टेज में चला गया है तो इसको हम रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ में ठीक कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी आपको कोई शंका है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।